एक बार पूछा मैं बुरा मान जाऊंगी, इट इज नॉट सो। आप बार बार पूछो, ओके, यही बिकॉज आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है दीदी। अरे क्वालिटी का बात नहीं है, देखिए अगर ये कोई स्कूल तो है नहीं, है ना। अगर क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट्स तो फिर हम बैठे ही किस लिए हैं। अंकिता जी आप बोलिए। बहुत मुझे ये डाउट था जैसे कि हमारे फैक्ट्री में रामदेव बाबा का मंदिर है। अच्छा। वो मंदिर, अब फैक्ट्री तो एक्चुअली क्लोज हो गई है, तो हमें मंदिर को कहीं और शिफ्ट करना है। तो एक तो मेरे ड्रीम्स में ये था कि आई वांट अ हाउस वेयर मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स, मतलब मेरी अदर फैमिलीज भी है जो सब साथ में रहे। तो एक इच्छा थी कि वो मंदिर हमारे साथ ही हमारे बिल्डिंग में ही रहे, ताकि हम लोग, जैसे मैंने क्या लिखा था ना, तो थैंक यू इच्छा है वही लिखिए, इसमें क्या डाउट है। thank you for my Ramdev Baba temple, which is ready with its construction work and inauguration, and all my family members are taking care of temple very nicely. ऐसे लिखा है मैंने। अच्छा, तो चलेगा? आपका एकदम ठीक। और आप इसके अलावा भी कुछ चाहते हो टेम्पल से रिलेटेड? नहीं, ये मंदिर है कि बहुत दूर है सिटी से, हमारे घर से, तो वो मंदिर हमारे घर के पास आ जाए, या हमारे अपार्टमेंट या हमारी रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे वहीं बन जाए। ना होगा ना, यू हैव टू राइट क्लियरली। कल ही तो मैंने बोला आपको, बार एकदम स्पेसिफिक होना। आपको इतना छोटा में लिखने कोई नहीं बोला है, आप आराम से लिखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माई रामदेव बाबा मंदिर हाँ इज वेरी नियर टू आवर प्लेस, ओके। कॉम्प्लेक्स, जो भी आपका अपार्टमेंट है ना। इट इज फुल्ली, उसके बाद फुल स्टॉप दे दो, उसके बाद इट इज फुल्ली रेडी विथ ऑल इट्स कंस्ट्रक्शंस, एंड उसके बाद जो भी आपने लिखा है फैमिली का वो सब लिख दो। ओके, ठीक है, जो लिखा उसमें और थोड़ा बहुत और ऐड करके और क्लियर कर सकती हूँ। दो सेंटेंस, चार सेंटेंस, कुछ भी, आपको जरूरी नहीं है एक ही सेंटेंस लिखनी है। ओके, ठीक है दीदी। Yes. हाँ, एनीथिंग एल्स, एनीवन हु इज नॉट क्लियर ऑन एनीथिंग? आज मुझे है अभी ना, भी टाइम है, 2 मिनट 5 मिनट। यस। मुझे एक शेयरिंग है, अच्छी वाली शेयरिंग, आई मीन बतानी है आपको। व्हाट हैपन इज, जब से ये क्लास स्टार्ट हुई है, जनरली क्या होता है, वी आई यूज टू से टू डू, जो भी मेरे बेटे को बोलती हूँ कि करने, वो ना बोल देता तो मैं उसको गुस्सा करती थी कि करना ही है तुझे। जब से ये क्लास स्टार्ट हुई है तो आई चेंज द वे आई शुड से हिम, तो मैं हर चीज उसको पॉजिटिवली बोलती थी कि हाँ तू करेगा, मुझे पता है तू करेगा। तो आज वो जाके उसकी दादी को बोलता है, मम्मी जब से मैजिक बुक की क्लास कर रही है ना, तब से ऐसे ही बात करके सब काम करा रही है मेरे से। और लाइक वो मोमेंट, इतना हंसी आई सबको घर में कि हम लोग ग्रेट तो ग्रेट, ना मेरा मैकबुक प्रो आ गया, मतलब बुक हो गया है, शाम तक आ जाएगा। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग पार्टी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई कैन टेल यू। वेरी नाइस, ग्रेट। या यस, दीदी ड्रीम से मैं कुछ रिलेटेड, हाँ एनी क्वेश्चंस? हाँ नीरा मैं जी। कुछ दीदी मुझे ऐसी कुछ बात पूछनी है आपसे। मान लीजिए पास्ट में अगर हम लोग को कोई बात ऐसा की है जिसके लिए अभी रिग्रेट है कि क्यों किए उस समय, तो उसके लिए क्या लिखना चाहिए? उसका चैप्टर आएगा, अच्छा ठीक है दीदी। पूरा एग्जैक्ट चैप्टर इसीलिए बना हुआ ये। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक ओके, या थैंक यू। यस, तो आई थिंक सभी ने लिख लिए हैं अभी तक। कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा है ड्रीम? एवरीवन हु, जिनके वीडियो ऑन है और नहीं ऑन है? कविता जी, रुचि, मंजूषा जी, लीना अभी मैंने रेड जी। पेन से नहीं लिखा है, रेड पेन से लिखना बाकी है। ठीक है, या यू कैन डू इन रेड पेन, आराम से फेयर करके। ये मूड प्रिया जी, शिफ्टिंग, हाँ इति जी बोलिए। हाँ जी, मूड शिफ्टिंग वाला मैम ग्रेटिट्यूड की कॉपी में लिखना है क्या? उसको आप कहीं भी लिख सकते हो। मैंने तो कोई कॉपी में नहीं लिखा, मैंने अपने फोन में लिख के ही उसको अपने ग्रुप में सेव कर रखा है। अच्छा, फोन पे लिख के कर लो। तो तो किसको डेली आराम, रिवाइज करना है? रिवाइज कुछ नहीं करना है, वो आपका एक हैंडबुक है, मतलब आपके एक वेपन है। अच्छा कभी मैम, आपको जैसे ऐसा कुछ घर में बहुत बार हो जाता है ना कि हम थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, थोड़ा लाइन के नीचे चले जाते हैं, तब आपको वो आपकी लिस्ट को देखनी है और उसमें से चेक करना है कि मैं अभी क्या कर सकती हूँ इसमें से, कि मैं तुरंत वापस से लाइन के ऊपर आ जाऊं, बाउंस बैक हो जाऊं। अच्छा जी।
और एक बात पूछना था मैम, जो आप बोलते हो नेगेटिव मत बोलो या नेगेटिव मत करो कुछ भी, तो मेरे जानकारी में बहुत ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव बोलते हैं, फिर भी मिलियनेयर हैं वो तो। आपको हर एक सोल की ना इति जी अपनी अपनी एक जर्नी है, अपना अपना एक प्लान है हर एक सोल की। आपको कुछ नहीं मालूम उनके अंदर की लाइफ की, कौन बिलियनर है उसके बाद भी वो कितना खुश है, उसके रिश्ते कैसे हैं, अपने लोगों को किसी की लाइफ कुछ नहीं मालूम है। तो वी आर नो वन टू जज एनीवन। हम लोगों को सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, वो ऐसा है, फिर भी बहुत पैसे हैं, वो ऐसा है, नहीं, वी वैसे डोंट हर नो, तरह है ना। से कुछ लोग मतलब अपने मिलियनेयर नॉट फॉर मनी बट इन एवरी रेस्पेक्ट। हाँ, तो कुछ लोग उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे पहले, इतने अच्छे काम किए हैं उन्होंने पहले जन्म में कि उनका ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अच्छा। उन लोग अगर इस जन्म में अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, तो ये उनका बाद में कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, तो अब सपोज अभी हमने सबने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया है ना, वी आर स्टार्टिंग टू बी पॉजिटिव, थिंक गुड, अच्छा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोचना कम कर देंगे। तो हम लोग तो अभी चालू किए। आप अमेज़न पे कुछ ऑर्डर देते हो तो वो तो बाद में आएगा ना, हाँ जी। जो पहले ऑर्डर दिया था वो अभी आएगा ना। तो अभी का जो ऑर्डर दे रहे हैं उनका बाद में आएगा, आप दूसरों की इतनी मत सोचो। नहीं, मैं बस जस्ट सेल्फ क्वेश्चन मतलब दिमाग में आया था, मैं बोली फिर ऐसे कैसे हो सकता है ये है। मैं पूरा 1 घंटे बता सकती हूँ इस बारे में, कर्मास एंड उनके फल, बट हम लोग तो बुक करने बैठे हैं ना। इतना मैं बता सकती हूँ कि आप अच्छा करोगे, आपके साथ अच्छा ही होगा, इतना गारंटी है। ओके, यस, ओके, थैंक यू, यस। मैं फिर से बताती हूँ, फिर से आई विल एक्सप्लेन। सपोज कोई रेस में पार्ट लिया है, ठीक है, रेस में पार्ट लिया है किसी ने, मैराथन में पार्ट लिया है। अब उसको डेस्टिनेशन नहीं बताई गई है। कहीं से डिस्टरबेंस आ रही है, कौन है भाई? ओके, थैंक यू। या तो उसको अब डेस्टिनेशन नहीं पता है, बस उसको बोल दिया चलो दौड़ो। अब वो दौड़ रहा है, बहुत अच्छा खाना खा रहा है। वंदना जी आप म्यूट रखिए ना अपने आप को, यस। अब वो बहुत अच्छा अच्छा बीच में एनर्जी ड्रिंक, वंदना जी, यस, थैंक यू। अरे कर रहे फिर खुल जा रहा है। yes. पूरी बात की लिंक ठीक है। चलिए छोड़िए, 3:06 हो गए हैं। हु वुड लाइक टू रीड टुडे? यस, हेमा जी। आज का चैप्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसकी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। एकदम एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, वेट, गिव मी 1 मोमेंट, लेट मी ओपन द बुक। बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हेमा जी पढ़े। Yes. So it is day 13. Make all your wishes come true. सब कोई चाहते हैं, everyone wants उनके wishes सच हो जाए, उनके desires सच हो जाए। तो सबसे पहले आपको चेक करनी है कि आपने wishes कैसे लिखी है। आपने wishes लालच में लिखी है या आपने सोचा कि चलो 100 करोड़ मांग लेते हैं, है ना। अगर आपकी कोई भी विश लालच से आई है, वो पूरी कभी नहीं होगी। जो विश आपका दिल कहता है ना आपको चाहिए, वही विश पूरी होती है, ठीक है। और आपका दिमाग भी कोई विश मांग रहा है, वो भी बहुत जल्दी पूरी नहीं होगी जब तक आपका दिल उससे अलाइंड नहीं है,
ओके, तो आई होप सबने बहुत दिल से अपने अपने सपने लिखे हैं. यस, रीड प्लीज. Day 13. Make all your wishes come true. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993, writer. यस, If you have एक मिनट. हाँ, इमेजिनेशन, मैजिक कारपेट सबने देखा है कहीं पे? मैजिक कारपेट. Aladdin. अलादीन. अलादीन. अलादीन क्या करता था? उस पर बैठकर कहीं भी पहुंच सकता था, है ना? वो उसको जस्ट ऑर्डर देता और वो अपना उसको जहां जाना है वो ले जाता था. तो दैट वाज हिज मैजिक कारपेट. बट हमारे पास मैजिक कारपेट तो नहीं है ना. We don't have magic carpet, but we have a much powerful tool with us, जो मैजिक कारपेट से भी स्पीड वाला है. आपके पास आपकी इमेजिनेशन है. आप अभी सिर्फ यहाँ बैठे बैठे, अभी आपको अगर मैं आंख बंद करवा के फील कराऊं ना कि आप कश्मीर में हो, आप मालदीव्स में हो, आप गोवा में हो, मैं वहां पहुंचा सकती हूँ. आप पहुंच भी जाओगे. आपको पूरा फील होगा, आपके मुंह पे, आपके सिर पे हवा आ रही है, आप वेव्स में कैसे कर रहे हो, या फिर आप शिकारा में हो तो कैसा लग रहा है. क्योंकि वी ऑल कैन इमेजिन. हर कोई. कौन कौन यहाँ पे इमेजिनेशन में बहुत उस्ताद है? आप रात सुबह का पहले ही इमेजिन कर लेते हो रात में क्या बनने वाला है, रात में क्या खाना बनेगा, आप पहले से सोच लेते हो, है ना? सोचना, इमेजिन करना, आई थिंक एवरीवन हैज द कैपेसिटी, एंड इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्ड. आपको उसके लिए कोई लिटरल मैजिक कारपेट की कोई दरकार नहीं है, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल टूल. नाउ डोंट कंफ्यूज इट विथ डे ड्रीमिंग. दैट इज डिफरेंट. ख्याली पुलाव पकाना, that is different, but imagination is something which is a very positive tool. Yes, continue. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. तो किस किस ने, ये बताओ कि किस किस ने पूरे ऑनेस्टली 12 दिन की सारे प्रैक्टिसेस किए, है ना? 12 दिन की अगर आपने सारी प्रैक्टिसेस किए हैं, जिसने भी, उन सब की आप एक फाउंडेशन तैयार हो गई है. नाउ योर फाउंडेशन इज रेडी. आप उस पर अपने सपनों के महल खड़े कर सकते हो. यू कैन बिल्ड द बिल्डिंग ऑफ योर लाइफ बिकॉज योर फाउंडेशन इज रेडी. बहुत लोग, है ना, शुरू में बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था. इतने लोग सोचते हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे. कुछ लोग थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं. कुछ लोग सोचते हैं नहीं, मुझे तो ये, मेरा तो इसके कारण ये टाइम जा रहा है, वो छोड़ देते हैं. कुछ लोग करते हैं तो बस खाली 1 घंटा उनको अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए करते हैं. बट अगर आपने एक एक प्रैक्टिस पूरे नियम से की है तो आपकी ग्रेटिट्यूड की पूरी नींव तैयार है, and you are now ready to start building your dreams. Yes, continue. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it, and the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. Wow. अब ये तो ना नई बात है. ठीक है, अभी तक हम ग्रैटिट्यूड सीख रहे थे. 11 दिन तक नहीं, 12 दिन तक हमने ग्रैटिट्यूड किस लिए सीखा? जो जो हमारे पास है. हमारे पास घर है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ. हमारे पास इतना अच्छा परिवार है, माता पिता है ना, पेरेंट्स, फैमिलीज, चिल्ड्रन, एवरीथिंग फॉर व्हाट वी हैव वी शुड बी ग्रेटफुल. तो आज 13th डे पे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो नहीं भी है ना, उसके लिए पहले ग्रेटफुल होना होगा. अगर हमें कुछ चाहिए ना,
तो हमको उसके लिए पहले ग्रेटफुल होना होगा। तो ये प्रैक्टिस है ना, करते 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 बिल्ट अप हो जाती है। जब हमको पता रहता है कि जब आप पहले ग्रेटफुल होते हो तभी आपको वो चीज मिलेगी। आप अब मिलने के बाद नहीं ग्रेटफुल हो सकते हो, वो तो होना ही है, मिलने के बाद तो बहुत कुछ होना ही है, बट पहले भी होना है। अगर आप लास्ट पहले के ना कल्चर्स, जो नेटिव कल्चर्स थे, ट्राइबल्स थे, बहुत सारे अफ्रीकन, इजिप्ट, बहुत सारे कल्चर्स में हर चीज के लिए पहले थैंक्स किया जाता था। अगर उनको कोई नाइल रिवर को फ्लड कराना है तो पहले से उसके लिए पूरा एक प्रेयर्स होता था, एक सेरेमनी, ताकि वो नाइल रिवर में फ्लड आए और उनके क्रॉप्स को पानी मिले। आप लोगों ने देखा होगा, कितने मूवीज में देखा होगा कि किसानों को ना, फार्मर्स इफ दे नीड वाटर, इफ दे नीड रेन, तो उसके लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, डांस करते हैं उन लोग, सेरेमनीज करते हैं ताकि बारिश आए। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर पेइंग देयर ग्रैटिट्यूड। ओके, तो बहुत जगह आप देखोगे कि हमेशा ग्रैटिट्यूड पहले दिया गया है ना। हम कोई नया घर लेते हैं, हम उसका गृह प्रवेश की पूजा पहले करते हैं, हम उसमें जाने के बाद थोड़ी करते हैं, है ना। कोई कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, हम उसके टीका लगाते हैं कि उसका दिन बहुत अच्छा हो, दैट वी आर गिविंग आवर ब्लेसिंग्स ओनली ना। हम उसका अच्छा होगा उसके बाद टीका लगाते हैं क्या, जब वो घर आ जाते हैं? नहीं, है ना। आप कोई अच्छी किताब शुरू करते हो, कुछ नया आप लिखना शुरू करते हो, आप पहले स्वास्तिक का साइन बनाते हो ना, ओम लिखते हो, श्री गणेशाय नमः लिखते हो, कुछ भी, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग योर थैंक्स कि आपका वो काम बहुत अच्छा हो। ओके, द वेरी कल्चर ऑफ प्रेयर्स, प्रेयर्स हर रिलीजन में है। ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जिसमें प्रेयर्स नहीं है भगवान के लिए। एंड प्रेयर्स का मतलब ये नहीं होता है मांगना खाली भगवान से। प्रेयर्स का मतलब होता है थैंक करना भगवान को, आपको जो दिया है या फिर जो आपको चाहिए। तो हर रिलीजन में प्रेयर का कल्चर इसीलिए है, टू बी ग्रेटफुल बिफोर हैविंग एनीथिंग, टू बी ग्रेटफुल to receive what you want आगे in future. Okay, yeah, continue. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you've received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the holy scriptures promise exactly that whoever has gratitude now will be given more, and he or she will have an abundance. ये पूरा हमारे सबके हर स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन्ड है कि जिसके पास ग्रैटिट्यूड अभी है उसको और दिया जाएगा और उसके पास अबंडेंस होगा। यस, यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिसने भी अभी तक इसको नहीं समझा है ठीक से, आज समझ लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जैक्टली लाइक अ मिरर। जो आप सोचते हो उसको मिरर करता है आपकी लाइफ में। आईना, मिरर, ठीक है। मिरर इज, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद, एग्जैक्टली रेप्लिका। आप सोच रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा बात नहीं मानता है, मेरा बच्चा रूड है, इट इज गोइंग टू मिरर दैट इन योर लाइफ। एग्जैक्टली, यस, आपका बच्चा और बात नहीं मानेगा, और भी वो रूड होगा, और पढ़ेगा नहीं, और नॉटी होगा, ठीक है। तो इट हमेशा से ऐसा ही होता गया है। कुछ लोगों की क्यों अलग जिंदगी है, क्योंकि दे नो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दे नो कि व्हाट टू से एंड हाउ टू फील एंड हाउ टू बिहेव। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने अगर फोन में आप जो भी दिखाओगे वो मिरर में वही दिखेगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट होगी। और उसके लिए मिरर को सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज चाहिए, अगर कुछ उसको रिफ्लेक्ट करना है तो क्या चीज होती है जो मिरर को चाहिए? इमेज। इमेज चाहिए। थैंक यू राशि। एक मिरर को अगर कुछ रेप्लिका करना है तो उसके सामने कुछ इमेज आएगी ना, या तो आप खड़े होंगे या कोई सामान रखा हुआ है, कोई भी चीज की इमेज, उसको वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है। तो
इमेजेस से वो इमेज रिफ्लेक्ट हुई। अब सपोज आपकी कोई डिजायर है, आपकी डिजायर है कि आपको नया घर चाहिए, ठीक है, आपका एक कोई 5 रूम का घर है, आपने पूरा एकदम अच्छे से सोच रखा है कैसा होगा, कैसे कमरे होंगे, कितना बड़ा होगा, कहाँ किस लोकेलिटी में, आपने अच्छे से सोच रखा है। अब आपके माइंड में बार बार वो इमेज घूम रही है, इमेज, ओके, वो इमेज ऑफ दैट हाउस। और जब आपके बार बार वो इमेज आपके घूम रही है एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट हाउस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत चीजें मायने करती है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आपकी जो इमेज आपके दिमाग में है वो उसी को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके दिमाग में है एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छी मदर इन लॉ नहीं, हाँ बुरी मदर इन लॉज बुरी होती है ना, आपने हमेशा से यही सोचा है, हमेशा से आपने यही देखा है, बचपन से सुनते आए हो, मम्मी से सुना होगा, कोई चाची से सुना होगा, कोई कजिन सिस्टर फोन में बात कर रही होगी, मेरी सास तो ऐसे, मेरी सास, आपके दिमाग में आपकी बिलीफ बन गई कि मदर इन लॉज तो खराब होते हैं, बेकार होते हैं, वो हमें प्यार नहीं, वो बहुओं को प्यार नहीं करते हैं, एंड आपके दिमाग में वही इमेज है, ओके। तो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट a bad mother-in-law because you have that image in your mind. You have ना, किसी से आपने लोगों से सुन लिया ना, उसके बच्चे ऐसे हैं, उसके बच्चे ऐसे हैं, आपकी भी वैसे ही सोच हो गई अपने बच्चों के बारे में, तो आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे जैसी आप अपने मन में उनकी इमेज क्रिएट कर रहे हो, ओके। अब सपोज आपको कुछ हाँ घर की बात कर रहे थे, हाँ सपोज आपको घर अट्रैक्ट करना है आपके पास, यू वांट टू अट्रैक्ट द डिजायर टू यू, तो आपको पहले सोचना होगा एज इफ कि वो घर आपका है। ऐसा क्यों करना होगा? क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचते हो ना आपका है, और जब तक आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं देते हो, आपको वो फीलिंग्स नहीं आती है। आप सोचते रहो मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वहां पर क्या फीलिंग आ रही है कि आपके पास वो चीज नहीं है। एक तो लैक की फीलिंग आ रही है, स्कैरसिटी की फीलिंग आ रही है। अगर आपके पास स्कैरसिटी की फीलिंग है, लैक की फीलिंग है, तो मिरर में क्या रिफ्लेक्ट होगी? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी, आपके पास कभी भी वैसा घर नहीं आएगा, यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट स्कैरसिटी। तो यू हैव टू फील एज इफ दैट हाउस इज योर्स। और उसके लिए आप अच्छा फील कब करोगे? जब आपको उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड आएगा मन में, तब आपकी फीलिंग्स ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मिरर में इट विल रेप्लिकेट। एग्जैक्टली वैसा का वैसा आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, ओके। इट नेवर अकर्ड टू यू बिफोर टू यूज ग्रैटिट्यूड टू रिसीव व्हाट यू वांट। तो आपने आज ऑब्वियसली नया एक तरीका जान लिया है। होली स्क्रिप्चर्स में भी यही लिखा है। यस। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. यस। और एक चीज है, अब सपोज आपके पास अभी बाइक है और आपको गाड़ी का सपना है, ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ बाइक है, लेकिन वो बाइक के लिए आपके पास अच्छी फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, एटीट्यूड नहीं है, तो आपको क्या लगता है आप कार अट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं ना, यू विल नेवर बी एबल टू अट्रैक्ट दैट कार। तो आपको कुछ चाहिए, उसके लिए पहले भी ग्रेटफुल होना है, जो है उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है, और एज इफ कि यस आई वुड लव टू हैव माय कार। आप उसके लिए लालची नहीं हो, आप उसके लिए डेस्परेट नहीं हो, आप उसके लिए अभी की हालात को बार बार कोसते नहीं हो कि व्हाट अ बेकार बाइक है, 2 ही जन बैठ सकते हैं, बारिश आए तो नहीं जा सकते। आप बार बार उसके लिए अनग्रेटफुल हो। पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी एक कार अट्रैक्ट कर पाओ। तो पहला तो उस बाइक के लिए ग्रेटफुल, दूसरा यू आर ग्रेटफुल, यस आई वुड लव टू हैव अ कार ऑफ माय ओन। कितना मजा आएगा ना, कितना अच्छा लगेगा, हम लोग चारों उसमें बैठ के जा रहे हैं, एंड यू आर इमेजिनिंग, यू आर गिविंग गुड फीलिंग्स टू दैट। तो टू अट्रैक्ट एनीथिंग पहले भी ग्रेटफुल होना है,
और जब आपको वो चीज मिल जाए तब आपको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है, बहुत ज्यादा। कितनी बार होता है ना, लोग जब मांगने के पहले तो बहुत प्रे करते हैं, फिर जब मिल जाता है ना तब भगवान के पास जाके नहीं बोलते कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे वो दे दिया। बहुत बार नहीं हुआ है, आपने पहले तो बहुत प्रे किया था, लेकिन जब हुआ पूरा तो शायद उस समय भगवान याद नहीं आए। उस समय हम भूल गए कि हमको भगवान को जाके थैंक यू भी तो बोलना है ना। जब डॉक्टर ने इलाज नहीं किया तब तो हमने उनको बहुत बोला, इसको ठीक कर दीजिए, इसके बुखार है, उसके वो है, इसके ये साइन आ रहा है। डॉक्टर ने इलाज कर दिया। आज तक हमने डॉक्टर को फोन करके बोला है कि डॉक्टर हम सब ठीक हो गए? कभी नहीं बोला है, क्योंकि हमको दरकार, हम सोचते हैं क्या दरकार है, हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम्स बतानी है अपनी। तो आपको जब आपको कुछ मिल जाता है तो भी आपको बहुत ग्रेटफुल होना है। यस, कंटिन्यू। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. यस, अब आपको क्या करना है, ठीक है? जब आपको कुछ आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, अपने डिजायर के लिए, बिफोर हैंड आपके दिमाग में उसकी इमेज भी है, आपने फील करना है कि एज इफ वो ऑलरेडी आपके पास है, तो आपका पार्ट खत्म। इतना ही करना है आपको। अब आपको ये नहीं सोच, अब जैसे आप पिज्जा का ऑर्डर देते हो ना डोमिनोज में, तो आपने फोन किया, पिज्जा का ऑर्डर दिया और उसको पूरा बता दिया, ऐसा चाहिए, स्मॉल चाहिए, रेगुलर चाहिए, एक्स्ट्रा चीज चाहिए, सब बता देते हो ना। फिर आप बाद में ये सोचते हो क्या कि वो कैसे आएगा, वो कौन सा रास्ता लेगा, वो आपके घर कैसे चल के आएगा, पैदल आएगा कि आप नहीं सोचते हो। तो हमको नहीं मतलब है कि वो ड्रीम कैसे आएगा हमारे तरफ, आपको नहीं सोचना है हाउ विल इट बी पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, वो कैसे आएगा। नो, नेवर थिंक ऑफ हाउ, जस्ट सिंपली अलाउ। ये हमेशा से हमने यही समझा है, यू ओनली अलाउ। अपने हाथ खुले रखिए, अपना पूरा everything your field should be ready to accept what is coming. Don't block the ways by your reasoning, by your questioning, by your doubts, by your नहीं। आपने आज तक कभी देखा है क्या ग्रेविटी को? नहीं, ग्रेविटी को तो कोई नहीं देख सकता, बस आपको पता है कि हाँ कोई चीज बाहर जाएगी तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, बट आप बिलीव करते हो उस पे। आपने कभी अल्ट्रा वायलेट रेज देखे हैं? नहीं। आपने कभी देखा है कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी, इतने सारे चैनल्स कैसे अलग अलग चैनल पे आ जाते हैं, गाने आ रहे हैं किसी पे, वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट वी बिलीव इन रेडियो। आप मोबाइल पे बैठे बैठे अमेरिका में कोई बैठा है आदमी, उससे बात कर रहे हो व्हाट्सएप कॉल पे या नॉर्मल कॉल पे, आपको थोड़ी मालूम है कैसे वो कनेक्टिविटी, कैसे वेव्स कनेक्ट होके आपके पास सिग्नल आ रहा है, आपसे बात हो रही है। वी डोंट नो, एनीवन नोज? नो, but we believe in that. So you have to believe in the law of attraction. It एक पूरी अलग दुनिया है, waves, vibrations, पूरी एक अलग दुनिया जिसको हम नहीं जानते because we cannot see, but it is there, it is a law of the universe. तो आप जो चीज नहीं देख सकते, कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज नहीं है, it is only that you cannot see it, but you have to believe it, then only you will see the dreams appearing before your very eyes. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the lists you created now and choose your top 10 desires for this magical practice.
You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires because, in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. शुरू में ही, बुक के शुरू में ही हमने पूछ लिया था आपको कि आपके जो सपने हैं, whatever your dreams are, jot it down. हमसे ना आज तक आपने कभी सोचा है कि आपको क्या चाहिए? इससे पहले जब तक आपने मैजिक बुक नहीं किया था, आपने सोचा था कि आपको क्या चाहिए? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था. I had never thought. हाँ, कुछ तो आते रहते हैं ख्याल, बट ऐसे कभी प्रॉपर वे में बहुत एक बार टाइम लगा था और धीरे-धीरे सोचने के बाद बहुत अच्छा लगा था कि फर्स्ट टाइम कुछ मैं क्या चाहती हूँ, somebody is asking, है ना? हमेशा तो हम दुनिया में बस अपने काम में लगे रहते हैं ना, बस ठीक है, जिंदगी जैसे चल रही है, भगवान ने अपने आप दे रहा है, सब चीज हो है, वी हैव एवरीथिंग, ओके. कभी-कभी कुछ ख्वाहिशें होती थी ना, तो हम उनको दबा देते थे या बस ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा. बट इट इज वेरी डिफरेंट टू इंटेंशनली क्रिएट योर डिजायर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर डिजायर्स. हमारी लाइफ इज नॉट जस्ट हैपनिंग टू अस. जिंदगी सिर्फ हम पे मतलब हो नहीं रही है हमारे साथ कि ना बस जैसे जैसे बस दिन बीत रहे हैं, बस ऐसे के ऐसे चलते जाओ, जीते जाओ. लाइफ इज हैपनिंग फॉर अस. So we should create our own destiny by having everything which we want. यूनिवर्स चाहता है कि हमको हर चीज मिले. यूनिवर्स क्या है? परम पिता, ईश्वर, भगवान क्या है? हम उनके बच्चे ही तो हैं. तो कोई भी पेरेंट ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को सब कुछ मिले. वो थोड़ी हमको दुनिया में भेजा है कि जाओ, है ना, जाओ, दुख पाओ, तकलीफ पाओ, है ना, अपने सपने मत जियो. चाहता है कि वी क्रिएट आवर लाइफ, वी हैव एवरीथिंग व्हिच वी वांट. आपके ना बहुत लोग, क्या होता है, जब कल किसी ने पूछा भी था ना कि जेपीजी, हाँ, मटेरियल थिंग्स होने से मतलब मटेरियल थिंग्स क्यों मांगा जाए, क्यों, है ना, क्यों इतनी ख्वाहिशें, इतने क्यों लिखें, वो तो लालच. ये एक सोच है. दिस इज अ थॉट कि मटेरियलिस्टिक होना पाप है. ये एक थॉट है कि क्यों हमको बंगला सोचना है, क्यों गाड़ी लेनी है, क्यों हमको वेकेशंस पे जाना है. उसमें बहुत आदमी लालची होता है. नो, जब तक आपके इस वर्ल्ड के ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे ना, जब तक आपके मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरे नहीं होंगे ना, यू विल नेवर गो फॉर योर हायर ग्रोथ. बहुत लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ड्रीम्स होते हैं, उनको कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ. तो फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल योर मटेरियलिस्टिक गोल्स हियर, then you can go for your higher evolvement. नहीं तो आप कितना ही ऊंचा जाने की सोच लो, you will always come back to this materialistic world. Yes. तो आपने ड्रीम्स सबने लिखे हैं and you have to write priority wise. वैसे ही लिखा है ना सबने, जो सबसे पहले चाहिए, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद. तो आज क्या करना है, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे सबके, कौन कौन कितना लिख पाया, चलो बताओ. मेरे 15 हो गए दीदी. ओके. मेरे 11. अच्छा. मेरे 12. ओके. 14. ओके, ठीक है. तो मेरे भी 12, 15, मेरे 20. 20. वेरी मेरे गुड. 8 से अब 7 हो गए. ओके. और सोचना है. ग्रेट. या मैंने ड्रीम्स में 4 नहीं लिखा है. हाँ, 4 नहीं लिखा है. थैंक यू लिख के मेन लाइन में, फिर नीचे में आई हैव गॉट दिस, 4 तो मिसिंग हो गया. कोई बात नहीं है. एक क्वेश्चन था, मैं एकदम भूल गई थी, पूछ सकती हूँ क्या अभी? अभी नहीं ऋतु. ओके. टुवर्ड्स द एंड, हाँ, वी विल सारे क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे. वापस नहीं लिखना होगा ना? नहीं आंटी, इट्स ओके. या तो
तो अब आपने क्या करना है, जितने भी ड्रीम्स लिखे हैं, वॉट एवर ड्रीम्स यू हैव रिटन, 10, 12, 14, 20, अभी आप खाली फर्स्ट 10 पर कॉन्सेंट्रेट करोगे आज, ठीक है। फर्स्ट 10 जो आपका ड्रीम्स है, आपको आज उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम्स है, ठीक है। बाद में आप और ऐड कर देते हो, ठीक है, ये वो, लेकिन आज फर्स्ट 10। तो सबसे पहले फर्स्ट 10 ड्रीम्स लेना एंड चेक वेदर यू हैव रिटन स्पेसिफिकली और नॉट। ओके, एकदम स्पेसिफिक। मैं बार बार और समझा रही हूँ, आप लोगों को लगेगा रिपीट करते जा रहे हैं एक ही बात, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आप कोई चीज, यहाँ पे तो मोस्टली ऑल आर विमेन ना, तो आप लोग कोई गारमेंट रेडीमेड खरीदते हो, एक सूट आपने रेडीमेड खरीदा, तो वो जैसा है आप ले लेते हो, है ना। आपने बस देखा कि इसकी ये साइज है, आपने खरीद ली। पर जब आप स्टिच करने देते हो तो क्या आप स्पेसिफिक नहीं होते? आपको बताना पड़ता है ना, ये ऐसा, इसकी स्लीव ऐसी चाहिए मुझे, आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, तो टेलर आपके हिसाब से स्टिच करके देगा। अगर आपने एक भी डिटेल स्किप कर दी तो वो ड्रेस आपके अकॉर्डिंग होगा ही नहीं। यस और नो? Yes. यस। तो जब आप कोई भी चीज, आप मतलब आप यूनिवर्स को एक अपनी इंटेंशन दे रहे हो और आप स्पेसिफिक नहीं हो, और फिर आप सोचोगे मेरे पास तो, मैंने तो 5 रूम का घर मांगा था, मैंने तो यहाँ सोचा था, मैंने तो वहां, और ये तो मुझे क्या दे रहे हैं, मुझे तो ये क्या मिल रहा है। आपने ठीक से अपना ऑर्डर क्लियर ही नहीं किया था, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अगर आप अभी तक स्पेसिफिक नहीं हो, वेग ऑर्डर दे रहे हो, वेग लिख रहे हो, तो वो क्लियर कभी भी नहीं होंगे। यस, बिकॉज उसमें वेगनेस है। यूनिवर्स सोचता रह जाएगा कि इसको क्या मेजरमेंट है, इसको कैसा स्लीव चाहिए, इसकी कैसी नेक कॉलर क्या चाहिए, वो सोचता ही रह जाएगा, है ना। तो यस, उसके बाद क्या करना है, लेट्स सी। हाँ हेमा जी। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash, and fill in the blank with your desire as though you've received it. For example, सारे एग्जाम्पल है, everybody you will get lots of ideas from here. Yes. thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन अब जैसे which got me into the exact college I wanted, आप नाम लिखो कॉलेज का, don't write the exact college. ओके, ड्रीम होम, मेरे को लगता है ड्रीम होम पता नहीं, आई थिंक कि नहीं लिखना चाहिए। फॉर आवर न्यू होम, पता नहीं, ड्रीम होम मुझे लगता है कि क्या पता सपने में ही हाउस नहीं मिले, तो थोड़ा सा नॉर्मल वैसे लिखना चाहिए। यस। Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ में इन्होंने डिटेल नहीं दिया है, वो इतना यहाँ पे डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं एक चैप्टर में, तो वो आप लोगों को अपनी डिटेलिंग खुद करनी है। यस। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number
of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and the baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and the secret magic formula. अब आपको था ना कि 3 बार थैंक यू क्यों लिखना है, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन था या फिर ये क्वेरी थी कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो अगर आप ऐसे ही लिख दिए अपने ड्रीम, आई एम हैविंग दिस, आई एम हैविंग दैट, आई एम जो भी, माय सन इज क्लियरिंग द एग्जाम, तो अगर आप 3 बार जब आप थैंक यू उसके पहले लगाते हो ना, दैट मीन्स आप अपने वर्ड्स ऐसे ही थ्रो नहीं कर रहे हो। आप मतलब आपके सपनों में थोड़ी वजन है, इट हैज अ बिट ऑफ पावर। अब 3 बार ही थैंक यू क्यों? 3 नंबर जो होता है, नंबर 3, आप लोग सब गूगल भी करना इसके बाद। इट इज द मैथमेटिकल नंबर ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन की ये एक मैजिक नंबर है, इट इज अ मैजिकल फॉर्मूला। 3 नंबर 3, सबसे फर्स्ट क्रिएशन चालू ही हुआ था मदर, फादर, बेबी। ठीक है, अगर आप 3 हमारे कौन है, त्रिदेव जो हमारे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, उनके कारण ही पूरी क्रिएशन हुई। एंड नाउ डोंट टेल मी कि वो डिस्ट्रॉयर है शिव जी, क्योंकि उनकी अलग पूरी स्टोरी है। ही इज नॉट द डिस्ट्रॉयर, ओके, ही इज द कंप्लीटर। उसके बाद आप देखोगे ओम, सबसे पावरफुल साउंड, सबसे पावरफुल लेटर, शब्द, जो भी आप उसको बोलोगे, ओम है वर्ड में, ओम है। इसको खाली हम इंडियंस नहीं, हर कोई मानता है। ओम का साउंड 3 वर्णों से बना है, अ, उ, म। ओके, 3 ही काल होते हैं, पहला भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इट इज ऑलवेज हर साइकिल में, यू नो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 का नंबर आप लोगों को शुरू में डे 3 में बोला था ना, 3 लोगों को चूज करो जिनकी फोटो आपको देखनी है। आपको मैजिकल पीपल में भी बोला 3 लोगों को चूज करो। क्यों हर जगह 3 की क्यों है इंपॉर्टेंस? बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। तो जब आप अपने ड्रीम्स के पहले 3 बार थैंक यू लगा दिया, तो ग्रैटिट्यूड के लिए थैंक यू हो गया, एंड नंबर 3 में आपने उसको क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएशन की पावर डाल दी। तो यू आर गिविंग इट पावर टू क्रिएट योर ड्रीम्स। ओके, दिस इज द रीजन। कौन अनम्यूट हो गया है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, मैं ही करती हूँ। अरे बाबा, बहुत लोग अनम्यूट है। 1 मिनट। Swarna, I would like to take this opportunity. अगर मेरे को co-host बना दो तो I'll take care of this. अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। वेयर आर यू गॉन? लेकिन याद रखना, तुम जब म्यूट करोगी बोल के करना, नहीं तो क्या होगा, मैं भी म्यूट हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैं म्यूट हूँ और मैं बोलती जाती हूँ फिर। ओके, रितु अग्रवाल, यस। या, थैंक यू फॉर योर हेल्प। या, व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, तो ये 3 का सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस, स्टार्ट प्लीज। The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. Yeah. हेमा जी, आपका थोड़ा नेटवर्क। Gratitude's magical power begin with the first desire on your list and use. नहीं, मेरे यहाँ तो नेटवर्क इश्यूज नहीं है। हाँ, अभी ठीक आ रहा है। उस समय बीच में रुक गए थे आप, फ्रीज हो गए थे। अभी तो ठीक है। यस, वो होता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो 2 स्टेप है इसके। फर्स्ट स्टेप हमने पहले ही कर लिया, हमने सबने अपने ड्रीम्स लिख रखे हैं,
प्रॉपर थैंक यू के साथ, रेड पेन के साथ, सब हमारे ड्रीम्स रेडी हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या है इसका? सेकेंड स्टेप हम लोगों को आज करना है, उसके लिए बता रहे हैं। यस। To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास बुक नहीं है, आप लोग ये पीडीएफ में वापस से आज की चैप्टर पढ़ोगे। इट इज नॉट एनी ऑर्डिनरी चैप्टर, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको आज क्या करना है, आपने वो 10 ड्रीम्स लिए शुरू वाले, एंड यू हैव टू सैचुरेट देम विथ योर ग्रैटिट्यूड पावर। उसको एकदम डुबा देना है आपके ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर में। तो आप क्या करोगे? यू विल टेक योर फर्स्ट ड्रीम। फर्स्ट ड्रीम आपने ली जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप जब अपनी ड्रीम को आप सपोज उसको इमेजिन कर रहे हो जैसे आपको मिल गई, आपकी वो ड्रीम पूरी हो गई, तो उसके बाद आप क्या, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ही पूछोगे। खुद से, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपने खुद से पूछा कि मैं क्या फील कर रही हूँ, व्हाट इमोशंस एम आई फीलिंग जब मेरी ये ड्रीम पूरी हो गई। कैसा आप फील कर रहे हो उस समय? आपको पता है इमोशंस, आपके ड्रीम्स आपके इमोशंस से, मतलब आपके इमोशंस आपके ड्रीम से जुड़े होते हैं। आपकी कोई भी ऐसी ड्रीम हो ही नहीं सकती जिसमें आपके इमोशंस नहीं जुड़े। एंड आपकी ड्रीम को अट्रैक्ट करने के लिए वो इमोशंस को ना हाइपर करना, उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो आप सपोज अभी आपको घर चाहिए, आपको नया घर चाहिए, आपके इमोशंस आ रहे हैं उस घर के लिए? नहीं आ रहे। आपको वो घर मिल गया है जैसा आपको चाहिए, आप उसकी गृह प्रवेश की पूजा करा रहे हो, आप क्या साड़ी पहन रखे हो, आपने उसकी कैसी अरेंजमेंट कराई है, आपको फील आ रहा है। अब आपको फील आएगा ही आएगा। ओके, तो आपने पहला क्वेश्चन खुद से पूछा कि क्या इमोशंस क्या इमोशंस आ रहे हैं आपके, व्हाट आर यू फीलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सबसे पहले किसको बताओगे? कोई आपकी सबसे बड़ी ड्रीम पूरी हो गई, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग यू विल डू इज कॉल अप समवन, है ना, एंड टेल। अगर घर में ही कोई है आपके जिसको आपको बताना है तो आपने भाग के जाके उसको बताया, या फिर आपको हो सकता है सबसे पहले अपने मंदिर में जाके भगवान जी के पास जाके उनको बतानी है, थैंक यू भगवान, आप मतलब ऐसे हो गया मेरे साथ। कुछ भी, एनीवन, आपको अपनी मदर को कॉल करना है, किसी, तो यू हैव टू थिंक कि आपने कैसे बताया, किसको बताया एंड कैसे बताया। कैसे में आएगा? फोन करके बताया, टेक्स्ट करके बताया, जाके बताया, ठीक है, कैसे बताया, पूरा यू आर इमेजिनिंग। उसके बाद थर्ड है कि व्हाट यू डिड, आपने क्या किया व्हेन यू रिसीव्ड योर ड्रीम, क्या करोगे आप, ठीक है। तो अब जैसे अभी हम खाली घर का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, घर का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है ना, जो अभी घर में रह रहे हैं, हो सकता है नए घर का बहुत लोगों का होता है, इसलिए मैंने एक जनरल ड्रीम लिया है। तो आपने घर, आपको पता चल गया कि आपका घर हो गया है नया, मतलब नया घर खरीद लिया है आपने, तो आप किसको बताओ? सबसे पहले आप क्या फील करोगे, तो सोचो। एंड जब आप फील करोगे तो आपको उस फीलिंग में यू हैव टू ऐड योर 5 सेंस ऑर्गन्स। आपके 5 सेंस ऑर्गन्स उस फीलिंग में आने चाहिए। कैसे आएंगे 5 सेंस ऑर्गन्स? क्योंकि जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हाँ मुझे मेरा घर ऐसा है, हम लोग उसकी पूजा कर रहे हैं या चाबी आई है उसकी, जो भी, तब तो खाली दिख रहा है आपको ना, खाली आपकी आईज यूज हो रहे हैं, तो बाकी ऑर्गन्स कैसे यूज होंगे? आपको उसमें ऐड करना होगा अपनी फीलिंग्स में, आपके विजुअलाइजेशन में। घर बनता है, सबसे पहले पूजा होती है तो सीरा बनता है ना, हलवा सीरा, उसकी खुशबू आप इमेजिन करो, या फिर आप घर की खबर आते ही क्या प्रसाद चढ़ाओगे उसको इमेजिन करो।
ठीक है, आपके हाथ में उसकी चाबी कैसे फील हो रही है, उस टच को इमेजिन करो। आप अपने लिए सोचोगे कि मैं कैसे अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को उसमें घुसाऊं, उस ड्रीम में, है ना। अगर किसी का गाड़ी का सपना है तो उस सीट की टच को, जो गाड़ी से हवा आ रही है उसकी फीलिंग को ट्राई टू गिव, उसमें जो वो फ्रेग्रेंस, क्या बोलते हैं उसको, डिओडोरेंट, फ्रेग्रेंस जो रहता है उसको जो भी बोलते हैं, फ्रेशनर। हाँ, जो भी फ्रेशनर रहता है, यस, हाँ, थैंक यू। उसकी कैसी स्मेल है, उसमें रेडियो में जब आप फर्स्ट बार उसके स्पीकर्स में गाना चलाओगे, कैसा फील कर रहे हो आप, है ना। तो आप अपने सारे ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स को उसकी फीलिंग में यूज करोगे। उसके बाद आप सबसे पहले किसको बता रहे हो, सोच लो, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो। अगर आप सपोज उस दिन आप खूब सेलिब्रेट करोगे, किसके साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, किसके साथ, कौन कौन है आपके उस पार्टी में, उस रेस्टोरेंट में, कौन कौन है, आपने क्या पहना हुआ है, किस तरह की बातें हो रही है, कौन कौन हंस रहा है, क्या क्या चल रहा है वहां पे, इमेजिन करो। अगर आप अपने घर की गृह प्रवेश की पूजा में हो तो पूरा इमेजिन करो, आपने लाल ओढ़ना भी पहना है, आपके हाथ में थैली भी है, आपके बहुत लोगों को कुछ दे रहे हो, कोई आपको गिफ्ट्स ला रहे हैं, एवरीथिंग। उस जो हवन का जो वो होता है ना, वार्मथ, हीट, उसको भी इमेजिन कर लो। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये तीनों आपने पूछ लिया खुद से, ठीक है, यस, कंटिन्यू। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. ठीक है, Move आपने ये 10 ड्रीम्स के साथ करना है, ऐसे 10 ड्रीम के साथ आपने एक एक करके ऐसे कर लिया। उसके बाद एक एक ड्रीम को वापस से पढ़ा एंड मन में और एकदम बहुत अच्छे से थैंक यू कर दिया, ताकि और फीलिंग आ जाए। जैसे हम मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड के लिए करते हैं ना, एक बार वापस पढ़ते हैं, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं, आप एक बार भी थैंक यू भी बोल दो, हो जाएगा। अब फीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। हमारे थॉट्स जो होते हैं ना, थॉट्स में होती है, आपको समझ लो पावर होती है, यस, थॉट्स में पावर होती है, बट क्रिएटिविटी कुछ अगर करना है, अगर कुछ क्रिएट करना है, वो आपकी फीलिंग्स से होगा। ठीक है, आपकी फीलिंग्स, वाइब्रेशंस जो होते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो उस चीज जो आपको चाहिए उस फ्रीक्वेंसी से मैच करनी पड़ती है आपको। दैट इज व्हाई वी हैव टू फील, यस। Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. कंटिन्यू। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to the board that's in place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. वाओ, किसी ने देखी है कभी मैजिक बोर्ड? किसी की यहाँ पर है क्या बनी हुई? आई थिंक राशि ने बनाई थी ना पहले बार, पहले मैजिक मेरी बुक भी में। है स्वर्णा जी, मेरी है, भेजो क्या? हाँ भेजना? हाँ बिल्कुल, जिसने हाँ। पहले बनाई है ना, हाँ, यस, मैंने तो भी मैं बनाई भेज है। दूंगी। बिल्कुल, जिसने मैजिक बोर्ड, ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड पहले बनाया है, आप लोग जरूर ग्रुप में शेयर करना। मैं अभी दिखाऊं स्वर्णा जी? हाँ। सामने ही है। हाँ दिखा दो। और स्वर्णा जी, मैं मेरी ड्रीम भी शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ बाद में, रुक जाइए एक बार। हाँ। यस, राशि वेयर आर यू? तुम दिख नहीं रही हो हमको।
ये रहे। राशि को मुझे लगता है पिन करना होगा क्या? वेयर आर यू? मतलब इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत मजा आता है जब आप अपना मैजिक बोर्ड बनाते हो, ड्रीम बोर्ड बनाते हो ना, इट इज द बेस्ट विजन बोर्ड। Is it exciting visible? thing. No, it is not visible, Rashi. What to do? स्वर्णा जी हम क्या करें? कैमरा भी मैंने घुमा दिया। एक बार तुम रुक जाओ, आई थिंक मैं स्क्रीन जब स्टॉप शेयरिंग करूंगी ना, तब आई थिंक वो विजिबल होगा। ओके ठीक है, एक बार रुक जाओ। यस, रखना अपने पास में। हाँ, तो अब आप क्या कर सकते हैं, है ना, जैसे आपका कोई ड्रीम है, कोई गाड़ी चाहिए आपको, है ना, कोई आपका ड्रीम, आपको पता है रेड कलर की चाहिए, इस ब्रांड की चाहिए, किया चाहिए, नेक्सा चाहिए, और क्या होती है, पोर्शे चाहिए, जो भी आपको चाहिए। अब आपने उसकी पिक्चर निकाल ली, आपने गूगल में हर चीज की पिक्चर है, आपने उसकी पिक्चर निकाल ली और उसको अपने सामने लगा लिया। एक पेपर पे आप बना सकते हो, या फिर कोई दीवार अगर है आपकी खाली पूरी, उस पर आप अलग से पूरा कर। नहीं तो जनरली एक पीछे में ना कुछ बैकग्राउंड लेके, जनरली हम लोग येलो बोलते हैं, येलो बैकग्राउंड इज नाइस, इट्स वही बात है ना कि, और नहीं तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, ब्लैक कुछ नहीं लेना है। उस पर आपने अपने जो जो चीजें आपको चाहिए, या अगर इफ यू हैव अ सॉफ्ट बोर्ड होते हैं ना बच्चों के, जिसपे आप स्टिक कर सकते हो, पिन अप कर सकते हो, आप उसमें लगा सकते हो। यस, सॉफ्ट बोर्ड। या अब सपोज गाड़ी की लगा दी, अब आपको बहुत पतला होना है, बहुत लोगों को पतला ही होना है, ठीक है, तो अब आप तो अभी पतले नहीं हो, तो आप कैसे लगाओगे अपनी फोटो? अगर आप पहले बहुत पतले थे ना, एट दैट टाइम जब आप बहुत स्लिम ट्रिम थे, उस समय की फोटो लगा दो, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो बहुत पतला है, उसके ऊपर आप अपना फेस काट के लगा दो, फोटोशॉप कर लो उसको, ठीक है। तो अगर पहले की फोटो है, यू कैन डू दैट। अगर आपके बच्चों को कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उस कॉलेज की फोटो निकालो यूट्यूब गूगल से, उसकी फोटो लगाओ, उसके सामने अपने बेटे का फोटो लगाओ, उस कॉलेज के पास एकदम खड़ा है, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहिए, हर चीज आप फोटोज में ला सकते हो। मतलब आपको क्या लगता है कि जो हम लिख रहे हैं अपने ड्रीम्स में, यस हम पूरे फॉर्मेट में अच्छे से लिख रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स को इंग्लिश आती होगी समझ में? पूरे वर्ल्ड में कितने थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, थाउजेंड्स। अगर एक एक लैंग्वेज यूनिवर्स समझने लगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी उसको, ठीक है। हम लिखते क्यों है प्रॉपर वर्ड्स में? ताकि उससे हमारे इंटेंशंस क्लियर हो गए, उससे हमको फीलिंग्स आए। तो अगर पिक्चर ही लगा हुआ है आपका ड्रीम बोर्ड पे, पिक्चर ही है, तो कुछ लिखने की दरकार है, मतलब आपने लिखा हुआ तो है ही, दैट इज नॉट कि वो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट वो पिक्चर जितना जल्दी अट्रैक्ट करेगा ना, उस मतलब इट इज रियली मैजिकल। एक एक चीज जो आप पिक्चर लगाते हो, वो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो, आपकी लाइफ में ड्रॉ हो जाएगी अपने आप। तो कोई जिसका भी मैजिक बोर्ड है ना पहले का, वो जरूर शेयर करना। एंड आप है ना इस पिक्चर मतलब मैजिक बोर्ड में अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लो, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लो। कोई ऐसी कार है, अब आप सपोज आपको गाड़ी चाहिए, तो अपने बच्चे को भी उस गाड़ी से प्यार करा दो। अब आप लोग जब दोनों जन देख रहे हो उसको, दोनों मिल के चिपका रहे हो उसमें, तो आप नहीं जानते बच्चों की फीलिंग्स, बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी आपकी लाइफ, ठीक है। तो यू कैन इन्वॉल्व योर फैमिली इफ इट इज पॉसिबल, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो, अगर सपोज है ना बच्चों के पढ़ाई के जैसे स्टडी एरिया में ना उनके सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं ना, कुछ आप लोग नोटिस या टाइम टेबल लगाते हो उसके ऊपर वो सब लगाओ जो जो उसको चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर लिखो 12th बोर्ड एग्जाम्स, उसका ईयर, उसमें कितना परसेंटेज है, उसके ऊपर उसके कॉलेज का, उसके सक्सेस का हर चीज लिखो। उसके ऊपर लिखो आई एम कॉन्सेंट्रेटेड, आई कैन डू इट, आई एम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, जो जो आपको चाहिए उस बोर्ड पर बच्चों को साथ में मिलके यू कैन डू समथिंग वेरी क्रिएटिव। बहुत अच्छा आप कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट पोस्टिंग stickers and just posting timetable, you can make it a very creative magic board. मैंने अपना भी बनाया हुआ है, मैं उसकी भी पिक्चर शेयर करूंगी। yes.
बहुत कुछ उसमें से लग रहा है कि हाँ पूरा होने वाला है। या तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 13, हेमा जी मैं पढ़ दूं जल्दी से, ठीक है? वी हैव जस्ट थोड़ा सा आज रश हो गया। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। फर्स्ट वाली हमारी काउंट योर ब्लेसिंग्स है, जो हम रोज कर रहे हैं, इसको एक भी दिन के लिए छोड़ना नहीं है आपको। सेकंड है कि आज आपको एक पेन और कॉपी एंड आपकी टॉप 10 डिजायर्स जो सबकी लिखी हुई है, अगर अभी तक किसी ने नहीं लिखी है तो आज लिख लीजिए, यू कैन स्टिल राइट इट टुडे। उसके बाद आप उसके पहले 3 बार थैंक यू लिखोगे एंड उसको ऐसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। नंबर 3 इज कि आप अपना आज इमेजिनेशन यूज करोगे एंड यू विल visualize as if you have received each of your 10 desires, and आपको वो फीलिंग्स लाने हैं ये 3 क्वेश्चंस खुद को पूछ के। ओके, अब बार बार मतलब सपोज आप कोई ड्रीम का सोच रहे हो तो अब बार बार ये पेज मत देखना, अरे हाँ अब ये क्वेश्चन पूछना है, अब ये क्वेश्चन पूछना है, डोंट डू दैट। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपनी विजुअलाइजेशन से। आप पहले से सोच के रखो क्या क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन याद कर लो। ओके, उसके बाद चौथा ये है कि आपको एक एक ड्रीम को वापस पढ़नी है एंड देन यू हैव टू emphasize thank you and give lots of feelings। एंड यहाँ पे लिखा है if you like, एक वर्ड मैं यहाँ पे भूल गई, एक मिनट, या देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, if you want to do something that is really powerful। ठीक है, अब एक क्लास में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक क्लास में अगर कोई टीचर है तो वो समझ पाएगा, बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैम सबको थोड़ी बोलती है कि तुम लोग गाइड बुक से भी प्रिपेयर करना, तुम लोग ये भी देख लेना, तुम लोग उस पेपर को भी नहीं, मैम सिर्फ बता देती है कि इफ यू वांट यू कैन लुक थ्रू द इंफॉर्मेशन हियर, बिकॉज वो सबको उनको पता है कि कोई स्टूडेंट एकदम आलसी है, कोई स्टूडेंट कुछ करेगा, कोई स्टूडेंट कुछ करेगा। तो अगर आपको चाहिए इफ यू वांट कि समथिंग कुछ बहुत पावरफुल आपको करना है अपने ड्रीम से रिलेटेड, तो आप मैजिक बोर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो हमेशा एक्स्ट्रा वर्क करता था अपने सक्सेस के लिए, तो यू हैव टू डू इट। एंड खैर उस सब ऐसे नहीं भी थे ना उस समय, तो आज तो आई थिंक एवरीवन इज वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट दे वांट। या तो मैजिक बोर्ड बनाना है उसके बाद, एंड रात में सोने के पहले मैजिक रॉक करना है। थैंक यू सो मच हेमा जी फॉर वॉलंटियरिंग एंड फॉर रीडिंग परफेक्टली। थैंक यू। ये मैजिक बोर्ड को अपने लोग होम स्क्रीन पे भी कर सकते हैं ना, मोबाइल का होम स्क्रीन पे। मोबाइल में अगर आपको लग रहा है आप कहीं पे नहीं चिपका सकते हो, तो अपने मोबाइल में तो एटलीस्ट उसकी पिक्चर्स रख लो। मोबाइल में आप गूगल में जाओ, जो चाहिए उसकी स्क्रीनशॉट लेके एक गैलरी बना ली, अपनी फोन में गैलरी होती है ना, एल्बम होता है, आपने अपना एल्बम बना लिया, आप अपने होम स्क्रीन पर लगा रखे हो। यस, लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा सकते हो। हाँ, लैपटॉप के स्क्रीन पर लगा रखा है, जितनी बार आप खोलते हो आपको वो दिख ही जाता है, एंड जैसे ही दिखता है यू फील सो मच लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर इट। ओके, तो वो कर सकते हैं। पहले वी विल डू ग्रेटिट्यूड, उसके बाद क्वेश्चंस। यस, join your hands and close your eyes, everyone. Thank you so much, God, for making me a grateful being. I'm a grateful person. I'm a blessed person. I understand how to use the law of attraction to attract my dreams. I have vivid imagination. I can visualize fully what I want in my life. I have all the time in my life to give to my dreams. I am a creator of my life. Life doesn't happen to me. Life happens for me. Thank you. Yes, आज हम 4:15 तक I will give you time. Any doubts, any questions, please ask. अरे वाह राशि, दिख रहा है तुम्हारा विजन बोर्ड,
रुको, मैं इसको पिन करने से ये मेन स्क्रीन पे दिखेगी क्या? यस, हाँ अब दिख रहा है सबको, है ना राशि? हाँ यस, इट इज सो नाइस। देखो कितने अच्छे से बनाया है उसने। राशि तुम इसकी फोटो भी डाल देना। हाँ मैम, आई एम नॉट एबल टू सी। आपको ना उसको पिन करना होगा। देखो राशि बगड़िया पे यू हैव टू, उसमें पिन करोगे। कोई बात नहीं, वो फोटो शेयर कर देगी। हाँ मैं शेयर कर दूँ। वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस। थैंक यू। यस या तो किसी को भी समझ में आ, सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? 10 ड्रीम आज ले लेना टॉप वाले, एक एक करके एक ड्रीम लोगे। ऐसे सोचना है जैसे कि आपको मिल गया है, एंड आपको वो तीनों क्वेश्चन से अपने इमोशंस को एक्टिवेट करना है। पूरी टाइम ले लो, कोई हड़बड़ी नहीं है कि आपको नहीं बोला है कि आपको वो ना 1 ही मिनट में वो ड्रीम पूरा करना है। आराम से सोचो ना। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो अपनी कार में, तो वापस आने की इतनी हड़बड़ी क्या है? यस हाँ सोनल पूछो। एक फर्स्ट क्वेश्चन कि वो 10 ड्रीम्स एक साथ ही करना है क्या, कि लाइक जैसे अभी एक कर लिया, 2 कर लिया, देन वी कैन डू, कि हाँ वो 10 एक साथ ही विजुअलाइज करना है? यू कैन डू कर इट, सकते या यू कैन डू 5 ड्रीम्स एक बार में, 5 ड्रीम्स। डोंट डिवाइड इट टू मच। और एक चीज और पूछना था, जैसे मेरा फर्स्ट ड्रीम मैंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन इज गुड ऑब्वियसली, बट वो और ज्यादा अच्छा हो जाए, और ज्यादा वी गेट अलोंग वेल, और ज्यादा प्यार हो। तो मतलब इसके लिए इमेजिनेशन इज ओके, बट कॉल करके बोलना एंड ऑल, तो उसके लिए हाउ कैन आई डू? उसके लिए आप किसी को बताओगे थोड़ी फोन करके, है ना? हो सकता है तुम भगवान को ही बोलो, तुम भगवान को ही बोल रही हो ना, या फिर यूनिवर्स को बोल रही हो, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, है ना? आजकल वो इतना ज्यादा ध्यान रख रहा है मेरा, हम लोग कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक साथ, है ना? वी हैव अ मैजिकल रिलेशनशिप, जहाँ एक एक मतलब एक एक मोमेंट में मैजिक है, द टाइम वी स्पेंड। तो क्या वो कर सकती हो? हाँ, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम किसी को नहीं बता सकते, है ना? बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे होंगे जिसमें यू विल नॉट टेल एनीवन, तो उसमें आप यूनिवर्स को या गॉड को बोल सकते हो। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। हाँ मंगला जी बोलिए। ये विजुअलाइजेशन नहीं करना ना, खाली एक एक को रीड करके फिर वो 3 क्वेश्चंस आंसर करने। विजुअलाइजेशन तो बाद में आएगा ना? नहीं मंगला जी, आपको विजुअलाइज करना है कि आपका वो ड्रीम पूरा हो गया। हाँ तो वैसे नहीं, जैसे ड्रीम को विजुअलाइजेशन का जो था ना कि आप पूरे ड्रीम को विजुअलाइज कीजिए, वो वाला नहीं है ना ये? वो एक और चैप्टर आएगी बाद में। हाँ, इसमें वो तीनों क्वेश्चन के साथ आपको विजुअलाइज करना है, बस आपके वो इमोशंस एक्टिवेट करने, और तीनों क्वेश्चन देख देख के खुद को नहीं पूछना है। आप उस समय इस दुनिया में नहीं होने चाहिए जब आप सोच रहे हो। ओके, यस, यू शुड हैव टू गो डीप इनसाइड व्हेन यू आर थिंकिंग। विजुअलाइज तो करना होगा, मतलब यू आर विजुअलाइजिंग योर ड्रीम। यस, और आप इमोशंस जगा रहे हो उन 3 क्वेश्चंस। यस, हाँ दिया। I have problem from that session, the magic dust. Can I ask that now? Magic dust? Yes, ma'am. Yes. Any case, if no one has any doubts on dreams, then I can take your. ठीक है, पूछो। नीरा जी, आपकी तरफ से बहुत डिस्टर्बेंस, इसलिए मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। आप जब पूछोगे ना खुद कुछ, तब आप खाली अनम्यूट करना। हाँ, अदरवाइज एक डॉट बहुत एक अजीब सा आवाज आ रहा है। हाँ इटी जी बोलिए। मैंने सिर्फ 5 ही लिखे हैं ड्रीम्स, तो फिर क्या 10 ही लिखने कंपलसरी है? आपके ड्रीम्स है इति जी, अगर आपको 5 ही सपने आपके पास, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, कंपलसरी तो कुछ भी नहीं है, बट इतने कम ड्रीम्स क्यों है आपके? आप और सोचिए ना। मैं बोली पहले थोड़ा सा ही करके देखते हैं, फिर बढ़ाएंगे। टेस्ट करोगे पहले यूनिवर्स को कि 5 पूरे होते हैं कि नहीं, 5 में से 1 होता है कि नहीं। यस। इस तरह से ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं। दिस इज नॉट समथिंग यू आर गोइंग टू टेस्ट,
यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स ठीक कैच कर लेता है कि आप दिल से मांग रहे हो कि आप उनको परखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो बोली स्टॉप ज्यादा डिमांड थिंकिंग। करूंगी कहीं बोलेंगे कि एक साथ ही रख दिए। आप 10 क्यों, आप 20 लिखिए, 50 लिखिए। हेमा जी ने तो बहुत सारे लिखे हैं। मेरे तो बहुत सारे ड्रीम्स है, मेरे तो इतने सारे ड्रीम्स है कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ ट्रैवल के ही मेरे 12-20 ड्रीम्स है, कहाँ कहाँ जाना है ना। मेरे तो सिर्फ ट्रैवल के एक कैटेगरी के 20 ड्रीम्स हैं। तो आपके पूरा मिला के खाली 5 ड्रीम कैसे हो सकते हैं। आपके हेल्थ में कोई ड्रीम होगा, पैसों के एरिया में कोई ड्रीम होगा, कोई मटेरियल थिंग में ड्रीम होगा, कोई बच्चों से रिलेटेड ड्रीम होगा, कोई हस्बैंड से रिलेटेड ड्रीम होगा। सोचिए, इट्स अपॉन यू। ओके, दिस इज नॉट अ स्कूल कि आपको 10 लिखने ही है आपको ये, बट अगर आपको चाहिए तो आपको लिखने चाहिए, खोज के सोच के लिखने चाहिए। यस, हाँ स्वर्ण हाँ रितु, हाँ सुनना, मेरे को खाली एक चीज जानना था कि वो जैसे एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट है, मतलब कुछ नेशनल लेवल टाइप ऑफ, तो वो प्रोजेक्ट को कैसे लिख सकते हैं? मतलब उसका एक पीडीसीए बनाना पड़ेगा और काफी कुछ करना पड़ेगा उस पे काम। तो और ये बहुत पुराना सा है, बहुत लॉन्गिंगनेस भी है और है, बट उसके वर्डिंग्स मतलब क्या डालेंगे कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट के लिए? अगर तुम्हें कंप्लीट करना है वो प्रोजेक्ट, है ना, तो प्रॉपर उसका नाम देना है कि वो इट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका क्या रिजल्ट हुआ है, एवरीथिंग यू कैन राइट, है ना। कुछ उसका कुछ प्रोजेक्ट का एम होगा, उसका कुछ रिजल्ट होगा, तो पूरा तुमको वैसे ही लिखना है जैसे वो हो चुका है। ओके, इज दैट क्लियर? मैं एक बार रफ में लिख के चेक करा लूंगी ना, जस्ट थैंक यू। या And मैम, हाँ एक्सक्यूज मी दीपिका, मैम, या हाँ मैम, अगर मुझे लिखना है लाइक आई हैव सम breakdowns on my thighs and I'm taking medicines. Actually, it is not getting clear. I don't know. So doctor has asked me to go for biopsy, and I don't want to go for anything. So how दीपिका can I write? दीपिका दीपिका इतना इलेबोरेट पे डिस्क्राइब मत करो, क्या प्रॉब्लम है। Okay. सिर्फ Okay. हेल्दी थाइस चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग हेल्दी Yes. थाइस, बस Yes, वही ma'am. लिखना है। अपने Okay. आप आपको जो बीच की प्रोसेस है, बीच की प्रोसीड्योर, ये सब कुछ नहीं, आपको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे सोचना है। फाइनल, व्हाट डू यू वांट? Okay. फाइनली यू वांट, यू हैव स्ट्रॉन्ग हेल्दी थाइस। Yeah, this I have written. I have already written that I'm wearing tight pants and I'm walking comfortably. या दैट्स परफेक्ट। आपको और बीच का कुछ भी नहीं सोचना है, उसके लिए कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? Okay. Okay. Thank you so much. यस, हाँ सोनल, मुझे पूछना था, जैसे मैंने लाइक आई एम वर्किंग, तो मैंने सैलरी के लिए लिखा है, तो इफ सपोज आई एम गेटिंग 50 एंड आई राइट कि मुझे 5 लाख पर मंथ चाहिए, फ्रॉम 50 टू 5 लाख, ऑब्वियसली वो 1 मिनट में तो होगा नहीं, तो कैन आई गो स्टेप बाय स्टेप कि जैसे 50 अगर है तो 1 लाख रुपीज पर मंथ हो जाए, एंड देन व्हेन दैट इज अचीव देन आई कैन राइट 2 या 3 जो भी, वैसे कि ये एक बार में। तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुरंत 50 लिख, माने 50 के बाद इफ आई राइट 5 लाख, तुम्हारी बिलीफ उसमें नहीं आएगी। हाँ, अगर नहीं तुमको आ रही लगता उसमें है एक्चुअली, हाँ, वो नहीं तो आ मत रही, लिखो। इट तो नहीं शुड लिखी बी ना, तो आई जस्ट बिलीवेबल टू डबल्ड यू। इट। हाँ, तो मैंने तुम्हें बस 1 वो लाख डबल में हाँ करके लिखा बिलीफ है। आ जाती है, तो तुम 1 लाख की लिखो। हाँ, तो वो लिखा है मैंने, फिर वो मतलब वो अचीव हो जाए देन आई कैन राइट। बिकॉज व्हेन यू विल विजुअलाइज, तो फिर तुम कर ही नहीं पाओगी, तुमको लगेगा इट इज नॉट अच्छी आ रहा था पॉसिबल। मुझे, तो इसलिए फिर मैंने लिखा। डोंट राइट समथिंग व्हिच यू कैन बिलीव। यस, और हाँ मेरा वो गोवा वाला जो था ना, तो आज संडे है, तो आई वाज डिस्कसिंग विद हिम, तो वो अपना फ्रेंड को कॉल करके सब डिटेल्स भी ले लिया है, प्राइस टिकट भी देख रहा है कि क्या है, बोले चलते ही है, चलो अब फरवरी एंड या मार्च में। ऑल द बेस्ट। यस, यू आर गोइंग। यस, हाँ निशा जी, निशा जी यू हैव टू अनम्यूट। दीदी मुझे पूछना, जैसे हमारे पास बहुत कुछ है और हम लोग चाहते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग वैसे कंटिन्यू रहे, एज इट इज रहे, तो उसके लिए भी ड्रीम्स में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, है ना। थैंक यू। आई हैव अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी थ्रूआउट आवर लाइव्स। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग, काइंड एंड पोलाइट चिल्ड्रन, अभी भी है तो लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहे। हाँ, थ्रूआउट आवर लाइफ। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं चाहिए, आपको लग रहा है नहीं सभी चीज ठीक है,
तो फिर आपको जनरल ड्रीम लिखना होगा। ओके, जो है उस वो कंटिन्यू रहे, मतलब लाइफ लॉन्ग। यस, थ्रू आउट आवर लाइफ, फॉर लाइफ लॉन्ग। यस, थैंक यू सो मच। यस। हाँ दिया, दिया प्लीज गो अहेड। Didi, like I can't understand how to use the magic dust on someone other. Like if someone is crossing by my side and बहुत जोर से गाड़ी चला के जा रहे हैं, या फिर घर में मम्मा का मूड ऑफ है, so how will I use the magic dust? You have seen Harry Potter? No, Didi. ओके, कोई मैजिक की मूवीज नहीं देखी कभी? यू नो, कुछ ऐसा एक आइदर है ना, ऐसा ऐसे कुछ हाथ वेव करते हैं, या फिर ऐसे ऐसे एक तो वो हाथ खोलते हैं, या फिर कितनी बार है ना ब्लिंक, सिंड्रेला अगर देखिए ना, सिंड्रेला वो मैजिक वॉन्ड घुमाते हैं, यू नो, सिंड्रेला में गॉड मदर या मैजिक वॉन्ड घुमाती है। आप अपना कोई एक सिंबल बना लो। बहुत लोगों से ना ऐसे इमेजिन नहीं किया जाता है कि कैसे मैजिक डस्ट दे रहे हैं। ठीक है, मैंने अपना सिंबल बनाया हुआ है, अगर कोई रहता है साथ में तो आई कैन ब्लिंक माई आईज, और मुझे लगता है कि यस उस पर मैजिक डस्ट गिर रही है। क्योंकि बहुत लोग हैं, सपोज लिफ्ट में मैं जा रही हूँ और मुझे किसी को देना है मैजिक डस्ट, तो लिफ्ट में और भी लोग हैं, तो मैं हाथ उस समय ऐसे ऐसे नहीं करती हूँ, कोई सोचेगा कि क्या कर रही है ना। इसलिए मैं उस समय ब्लिंक कर देती हूँ अपनी आईज एंड आई गिव मैजिक डस्ट। अगर मैं घर में ही हूँ तो मेरे बच्चों को पता है, सबको पता है कि मम्मी ऐसे ऐसे हाथ कुछ कर रही है, मतलब अपना मैजिक डस्ट गिरा रही है। ठीक है, तो आप कुछ भी अपना एक सिंबल बना लो। यू कैन डू एनीथिंग अपने हाथों से, अपने आईज से, अपने, कि जिससे आपको लगे कि उस सामने वाले के पास आपकी मैजिक डस्ट चली गई। ओके, मेनली योर गुड फीलिंग्स, योर ब्लेसिंग्स, योर ग्रैटिट्यूड्स हैव रीच्ड दैट पर्सन, दैट इज अ टर्म मैजिक डस्ट। मेरा सिंबल है फूक मारना, मतलब समटाइम्स हाँ होता है ना, तो ओके, आई जस्ट तो रितु जैसे फूक मार देती है, कोई कुछ कर देता है। हाँ दिया, इज इट क्लियर? But ma'am, like जैसे अगर कोई unknown है, हम लोग को पता नहीं है, he's a stranger and we feel that okay, he's not feeling good, so उसमें कैसे मैजिक डस्ट डाले हम लोग? हाँ तो आप हो ना उस समय, उसको सामने दिख रहा है तो वो, Yes ma'am. तो इफ यू कैन सी दैट पर्सन, तो यू हैव टू जस्ट आइदर क्लिक योर फिंगर्स, चुटकी बजाते ना, जस्ट एक वो साइन बना लो, कुछ भी एक, एंड उसके बाद आपने इमेजिन किया उस पर्सन पे। आपने बर्थडे में कभी बर्थडे पॉपर्स नहीं देखे हैं? पार्टी पॉपर्स, है ना, वो कैसे गोल्डन ग्लिटर गिरती है जिसकी बर्थडे होती है। इमेजिन करो मैम आप आंख बंद करके भी इमेजिन कर सकते हो कि उस पे वो गिर रहा है। यस, आपको अगर कुछ सिंबल नहीं करना है, अपने हाथों से कुछ नहीं करना है, डोंट डू। आप अपनी आंख बंद कर लो और इमेजिन करो उस पर्सन पे बर्थडे वाली आपकी पार्टी पॉपर्स गिर रही है। वो पर्सन कितना खुश है उसमें, ही इज स्माइलिंग। आप अपने दिल से उसको गुड फीलिंग्स भेज रहे हो, वो वहां तक पहुंच गई। मैम आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। yesterday मैं मेरी कजिन के साथ शॉपिंग पे गई थी एंड शी हैज कम फ्रॉम स्पेन। तो मुझे बहुत ऐसा मतलब अजीब फील हो रहा था। मैंने रास्ते पे ड्रेन क्लीनर को एक देखा, ही वाज क्लीनिंग द ड्रेन, सो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर मैजिक डस्ट करती हूँ, बट शी वाज इन फ्रंट ऑफ, लाइक शी वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी, आई वाज ड्राइविंग, तो आई जस्ट क्लोज्ड माय आईज, एक ब्लिंक पे मैंने उसको मतलब ऐसे दे दिया मैजिक डस्ट। तो आई वाज मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने उसको मैजिक डस्ट दिया। ग्रेट, यस। तो दिया, अगर आपको क्लियर नहीं भी, थैंक यू मोनिका जी, अगर आपको क्लियर नहीं भी है ना कि कैसे, अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है, तो इतना मत सोचो। एक दो बुक बाद, क्या पता, बहुत लोगों को फर्स्ट बार में नहीं समझ आता है मैजिक डस्ट। आप सिर्फ उनको अपनी गुड फीलिंग्स दे दो, है ना। मे गॉड ब्लेस हिम विथ ऑल गुड लाइफ, मे गॉड ब्लेस हिम विथ हैप्पीनेस। अपने मन में सिर्फ आप ये तो बोल ही सकते हो, इतना तो बोल सकते हो आप। Yes, just give your good feelings and blessings to that person. It's okay. Itna don't be so much confused. Yeah. Yes, ma'am, it was very clear. Thank you, thank you, thank you. Yeah. I'm so sorry, but मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं and I have to leave. Unless there is something important, कुछ ऐसा है कि बहुत जरूरी क्वेश्चन है, then I can take. नहीं तो फिर कल मिले। Thank you so much. जय जिनेंद्र, छाया जी। थैंक यू सर। थैंक यू दी, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैं सो कल मच। करूंगी मेरी शेयरिंग।
हाँ यस कल करूंगी मेरी शेयरिंग, वेट ऐसा करूंगी कुछ आपका। नहीं। ओके Ma'am, vision code we can make it any time, right? विजन बोर्ड आप कम से कम इस मैजिक बुक के अंदर बना लीजिए, हाँ है ना? हाँ, मतलब अभी not आप लोगों necessary के for पास today, you know. हाँ मैं अभी Not भेजती हूँ, ग्रुप में डालूंगी मैं। हाँ आप मैं भी ग्रुप में भेजिए डालूंगी छाया मेरी जी। विजन हाँ बोर्ड। Okay, यस thank you, ma'am. एंड विजन बोर्ड आज एक दिन में नहीं होगा, यू हैव टू हाँ बी 2-3 एफर्ट दिन करनी लगते है। हाँ एफर्ट करिए, अच्छे से पिक्चर्स खोजिए, मेक इट वेरी क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल, देयर इज नो हरी बट डू इट। आप सोचते रह जाओगे करेंगे करेंगे करेंगे, बस हो जाता है फिर। या थैंक यू बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। Bye. Thank you.